दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं MS एक्सेल की 7 कमाल की मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके ऑफिस वर्क में आपके हमेशा काम आएंगी और आपके ऑफिस वर्क को काफ़ी आसान बनाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको एक्सेल के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ लाइनें लिखी हैं और इन सभी लाइनों को हम इस पर्टिकुलर एरिया में सेंटर में रखना चाहते हैं बिना सेल को मर्ज किए। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइनों का सिलेक्शन करना है और इसके बाद आपको उस एरिया का भी सिलेक्शन कर लेना है, उन सभी सेल का सिलेक्शन कर लेना है जिनके बीच में आप अपनी लाइनों को लेकर आना चाहते हैं। इसके बाद आपको आना है होम टैब में। इसके बाद आप आएंगे अलाइनमेंट सेटिंग में। यहाँ पर जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल का। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो लाइनें होंगी आपके सिलेक्टेड एरिया में सेंटर में आ जाएंगी बिना सेल मर्ज हुए। अभी आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो आपको वो टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इस सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में सभी लाइनें दिखाई देंगी क्योंकि इन्हीं सेल में हमने अपनी लाइनों को लिखा था, इन सभी सेल में हमने अपनी लाइनों को नहीं लिखा था। दोस्तों यहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई हैं इन सभी लाइनों को हम कुछ इस तरीके से मर्ज करना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस लाइन का सिलेक्शन करें और बाकी के सभी सेल का सिलेक्शन करें जितने सेल को आप मर्ज करना चाहते हैं। इसके बाद आप आएँ होम टैब में और यहाँ मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें तो यहाँ पर जितने भी सेल का आपने सिलेक्शन किया होगा वो एक ही सेल में मर्ज हो जाएंगे और यहाँ पर जो आपका कंटेंट होगा वो एक सेल में आ जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। ठीक इसी तरह आपको दूसरी लाइन का भी सिलेक्शन करना है, बाकी के सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जो भी आपका कंटेंट होगा वो आपके सेल में सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं तो इसी काम को करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन अभी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्रिक का यूज़ करके आप इसी काम को कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अंडू कर लेते हैं। तो इसके लिए हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अंडू हो जाएगा। इसके बाद हम इन सभी लाइनों का सिलेक्शन कर लेते हैं और जितने भी सेल में हमें इन सभी लाइनों को मर्ज करना है उन सभी सेल का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद आपको होम टैब में आना है और यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर के साथ में एक ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज अक्रॉस का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सभी लाइनें थी वो यहाँ पर एक ही सेल में मर्ज होके आ चुकी हैं। अब अगर आप इन सभी लाइनों को सेंटर में रखना चाहते हैं या मिडल में रखना चाहते हैं तो होम टैब में आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ से इन्हें राइट, लेफ्ट या मिडल में जैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा लिया है। इस डेटा के नीचे हम यहाँ एक टोटल की रो ऐड करना चाहते हैं, वो भी बिना कोई फार्मूला यूज़ किए। और यहाँ पर हम ये भी चाहते हैं कि जब भी हम अपने डेटा को फिल्टर करें तो यहाँ पर जो हमारी टोटल वाली रो है यहाँ पर जो वैल्यू हो वो भी चेंज होती रहे हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने डेटा में आना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl और T बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो इस पर आपको टिक लगा देना है। यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा टेबल है ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा सिलेक्टेड डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ टेबल डिज़ाइन का एक टैब दिखाई देगा। अगर आप MS एक्सेल का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो टेबल डिज़ाइन की जगह आपको ऑप्शन का टैब दिखाई दे सकता है। इसके बाद इस साइड आपको टेबल स्टाइल मिल जाते हैं। तो जिस भी टेबल स्टाइल का आप यहां पर यूज़ करना चाहते हैं आपको सिंपली उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करना है।
इसके बाद दोस्तों टेबल डिज़ाइन में ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टोटल रो का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ नीचे देखेंगे आपके डेटा में एक टोटल की रो इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो अमाउंट है इसका यहाँ पर ये टोटल हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर सम का फॉर्मूला नहीं लगता, यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला लगता है जो कि इन सभी वैल्यूज़ को सम कर रहा है। अब सब टोटल और सम फॉर्मूले में क्या अंतर है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। बताना चाहूँगा सब टोटल फार्मूला सम फार्मूले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वीडियो को ज़रूर देखना एक बार। इसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनका ये टोटल निकल के यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वांटिटी है अगर आप इनका भी टोटल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे जैसे कि एवरेज, काउंट, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, सम और भी यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए गए हैं इन सभी फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्वांटिटी का सम करना है, तो हम यहाँ सम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी होंगी ये सभी क्वांटिटी का यहाँ पर सम निकल के आ जाएगा। मैं आपको एक बार इसे मैनुअली भी वेरीफाई करवा देता हूँ। तो अभी हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन कर लेते हैं नीचे तक जहाँ तक हमारी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल को सम नहीं किया है। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो 28,045 क्वांटिटी आ रही है, वही क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है। अगर आप रेट का एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप इस सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एवरेज ले सकते हैं। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप इस टोटल को कट करके ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली अपनी इस रो का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl X प्रेस करेंगे इसे कट करने के लिए। इसके बाद आप स्क्रॉल करके ऊपर आइए और जहां पर भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं आपको उस सेल में क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl और V बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी टोटल वाली रो थी ये हमारे डेटा के सबसे ऊपर आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने डेटा को फ़िल्टर करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी पार्टी का डेटा फ़िल्टर कर लेता हूँ, जैसे कि हम भोला एंड कंपनी का करते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भोला एंड कंपनी का डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा और यहाँ आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर ये भोला एंड कंपनी की क्वांटिटी शो कर रहा है। अगर आप इन सभी क्वांटिटी का टोटल करेंगे तो इतना ही टोटल आपको रिजल्ट में मिलेगा। इसके बाद अगर आप इन सभी अमाउंट को सिलेक्ट करें और नीचे देखें तो सेम अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं इन सभी वैल्यूज़ का रनिंग टोटल हम निकालना चाहते हैं, वो भी बिना कोई फार्मूला यूज़ किए। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली अपनी वैल्यू का सिलेक्शन करना है जितनी वैल्यूज़ का आप रनिंग टोटल निकालना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर क्विक एनालिसिस का एक आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना है। बाकी अगर आपको ये आइकन नहीं दिखाई देता तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और क्यू बटन एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये क्विक एनालिसिस का जितने भी ऑप्शन होंगे वो सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है टोटल्स में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला रनिंग टोटल है इसको आपको यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक आइकन दिखाई देगा नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट का रनिंग टोटल का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई थी इन सभी वैल्यूज़ का यहाँ पर रनिंग टोटल निकल के आ चुका है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप MS Excel, MS Word और Tally जैसे प्रोग्राम्स को शुरू से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल का नाम है माई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके हमारे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप MS Excel, MS Word में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं तो इन दोनों कोर्सेज़ को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in से।
इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आप एक्सेल में कुछ इस तरह की सीरीज़ बना सकते हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सीरीज़ बनाना तो बेहद आसान है। आप यहां पर 1000 लिखिए, इसके बाद आप यहां पर 2000 लिखिए, एंटर प्रेस करिए। इसके बाद आप यहां पर 2000 लिखिए, माइनस का साइन लगाइए, 3000 लिखिए, एंटर प्रेस करिए। दोनों सेल का सिलेक्शन करिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए और आपकी जो सीरीज़ है वो बन जाएगी। तो देख सकते हैं किस तरह की ये सीरीज़ बनी है। अगर हम इन्हें ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आपका ये तरीका काम नहीं आएगा, आपको यहाँ पर कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा इस तरह की सीरीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरह की सीरीज़ बनाने के लिए फ्लैश फिल और एंड साइन का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी हैं इन्हें हम यहाँ से डिलीट करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 1000 और यहाँ पर लिखता हूँ 2000। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2000 और इस सेल में हम लिखेंगे 3000। इसके बाद हम इन चारों सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम इन्हें नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, या जितना भी आपको सीरीज़ बनाना है आप उतना नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9000 तक आ गया और इधर हमारा 2000 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सेल में इस तरह की सीरीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं फ्लैश फिल फंक्शन का। फ्लैश फिल फंक्शन आपको MS एक्सेल के 2013 और उससे ऊपर के वर्जन में मिलता है। अगर आप 2013 से पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्लैश फिल फंक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप MS एक्सेल का 2007 या 2010 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह की सीरीज़ बनाने के लिए एंड साइन का यूज़ कर सकते हैं, जिसे कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं फ्लैश फिल किस तरह यहां पर ये सीरीज़ बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 1000, इसके बाद स्पेस देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, स्पेस देंगे, 2000 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे, जो कि फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। तो इस डेटा में फ्लैश फिल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आ चुका है। हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी हो फ्लैश फिल यूज़ करते समय। तो यहाँ पर अभी हमें ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लैंक कॉलम है, इस ब्लैंक कॉलम को हमें यहाँ से रिमूव करना है। इसके बाद हम जहाँ पर फ्लैश फिल की कमांड लगा रहे थे उस सेल में हमें आना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी सीरीज़ है वो बन चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज़ करके कुछ ही सेकेंड्स में अपनी सीरीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर ये सीरीज़ मैंने सिंपल सी ली है, आप किसी भी तरह की सीरीज़ यहाँ पर बना सकते हैं फ्लैश फिल का यूज़ करके। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप एंड साइन का यूज़ करके यहाँ पर सीरीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये फ्लैश फिल का जो कॉलम है इसे रिमूव करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इस सेल में == का साइन लगाएंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एंड साइन लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे, स्पेस देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, स्पेस देंगे, दोबारा डबल कोट लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एंड साइन लगाना है और इस सेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ किया है इसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी 1000 वैल्यू लिखी हुई है ये C3 सेल में है और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 2000 ये हमारे सेल D3 में है। तो अगर हम यहाँ किन्हीं दो सेल के बीच में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसे हमें डबल कोट्स में लिखना होता है और यहाँ पर जो एंड साइन है वो यहाँ पर इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है C3 और D3 सेल से। तो अभी यहाँ पर जो हमारा काम है ये कंप्लीट हो चुका है, हमें सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है ये काम कर रहा है। इसके बाद हम इस फार्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सीरीज़ है वो बन के आ चुकी है। दोस्तों अगर हमें एक्सेल में 11 अंकों तक की कोई वैल्यू लिखनी हो तो उसे हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, इसमें हमें किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपको 11 अंकों से ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ पर आपको एक्सेल कुछ इस तरह का नंबर शो करेगा, इसे हम साइंटिफिक नंबर बोलते हैं, जो कि हर किसी को समझ में नहीं आने वाली। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आप एक्सेल में बड़ी से बड़ी संख्या को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को डिलीट करते हैं। इसके बाद हमें उन सभी सेल का सिलेक्शन कर लेना है जिसमें हमें अपनी वैल्यू लिखनी है। इसके बाद आपको आना है होम टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ जनरल लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ से आपको टेक्स्ट का ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का एरर नहीं दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी सेल का सिलेक्शन किया था, ये सभी सेल टेक्स्ट फॉर्मेटेड में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपनी बड़ी से बड़ी वैल्यू को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, इन सभी में आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक ही सेल में बहुत सी लाइनें इंसर्ट करना चाहते हैं और अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ चंदन कुमार। अब इसके नीचे मुझे माई लाइफ सपोर्ट लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नई लाइन इंसर्ट हो जाएगी, नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो कुछ भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। अगर इसके नीचे हमें एक और लाइन स्टार्ट करनी है तो हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नई लाइन और इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बी कॉलम है, इसकी विड्थ कम है, जिसकी वजह से हमारे जो टेक्स्ट हैं वो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बी कॉलम की जो विड्थ है उसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे टेक्स्ट हैं वो सही हो चुके हैं। यहाँ पर रो की हाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे ऑटो फिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप MS एक्सेल की इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके अपने ऑफिस वर्क को काफ़ी आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।